हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का सेशन करते हैं शुरू। ये सेशन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्या है कि इसमें जितना दार्शनिक है तो उसके बारे में बताया गया है, जो मनोविज्ञान है। तो चलिए पहला देखते हैं, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे है कहाँ से थे? तो स्विट्ज़रलैंड से थे और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था इसने। दूसरा है कोहलबर्ग कहाँ के थे? अमेरिका के थे और नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। वाइगोत्स्की कहाँ का था? रूस का था और ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसके बाद है नैम चमोस्की कहाँ के थे? अमेरिका के थे और ये दिए थे भाषा विकास सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जो है स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक होगा यहाँ पे, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और उसका एक सिद्धांत था कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। सही बात है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आएगी वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उनके सिद्धांत का विशेषता देखिएगा कि पहला है कि अनुकूलन, एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। जैसे वातावरण के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल लिए तो आप एडॉप्ट कर गए वहाँ के वातावरण को, तो अनुकूलन वही कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। तो पहला है आत्मसत्करण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसत्करण कहलाता है। पूर्व पहले वाला ज्ञान को और नए ज्ञान के साथ अपडेट कर देना तो आत्मसात्करण कहलाता है। और समायोजन दूसरा होता है। समायोजन होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल करना समायोजन कहलाता है। कि पहले वाला ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल करना समायोजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यह स्टेटमेंट आपको ऊपर दिख रहा है कि मतलब नन्हे वैज्ञानिक बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों का रचना करते हैं। तो किसने इसका अथी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे के बारे में भी बता रहे थे तो इसका राइट आंसर जीन पियाजे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है संतुलन या साम्य धारण। तो संतुलन या साम्य धारण क्या होगा कि इसमें बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करेगा। इसमें क्या करेगा? बच्चा कि आत्मसत्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करेगा। उसके बाद आता है स्कीमा। तो स्कीमा है मानव दिमाग में जो पहले से स्टोर रहती है तो उनको प्रयोग करके किसी विषय के प्रति चिंतन करना स्कीमा कहलाता है। तो स्कीमा किसको बोलेंगे? स्कीमा मानव दिमाग में जो पहले से स्टोर रहती है वह उनकी प्रयोग करके किसी विषय के प्रति चिंतन करना स्कीमा कहलाएगा। जैसे नोट में देख लीजिए कि मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। उसके दिमाग में कुछ स्टोर रहता है पहले से। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में आ जाइए। संज्ञानात्मक प्रणाली में स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना संगठन कहलाता है। संज्ञानात्मक प्रणाली में स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना संगठन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताएं। तो पहला देखिएगा संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये आपका 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। उसके बाद है कि संवेदी पेशीय अवस्था क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चे अपने 5 ज्ञानेंद्रियों जैसे कान, आँख, नाक, त्वचा, जीभ के माध्यम से सीखते हैं। तो संवेदीय पेशीय अवस्था में पहला देखिएगा, इस अवस्था में बच्चे अपने 5 ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, त्वचा के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा देखिएगा, इस अवस्था में बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। जैसे फिगर उसको मतलब स्टार्ट हो जाता है स्टोर करना, जिससे छिपी हुई वस्तु को भी खोज लेता है। इसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। तीसरा है, इस अवस्था में बच्चा नकल करने की शुरुआत कर देता है। जैसे कुछ बोलिएगा तो उसका रिटर्न
वो रिटर्न बोल देगा। इस अवस्था में क्या हो जाएगा कि इस अवस्था में बच्चा नकल करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा हो गया आपका प्री ऑपरेशनल एज, 2 से 7 साल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, दूसरा में बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चा सामने वाली चीज़ को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस क्रिया करने से पहले की अवस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसी को बोलेंगे। 2 से 7 वर्ष का होता है कि इस अवस्था में बच्चे सामने वाली चीज़ को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो इस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा सिंबल प्रतीक का उपयोग करने में निपुण हो जाता है। जैसे सिंबल का उपयोग करेगा इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष, ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे। इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। जीववाद, एनिमिज्म, इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाता है। उसके बाद अहं केंद्रित, इकोसेंट्रलिज्म, इसमें बच्चा सोचना शुरू कर देता है, जो वह कर रहा है, जो सोच रहा है सब ठीक है, दुनियादारी की बात समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुएं, संख्याएं, समस्याएं इत्यादि को उलटना पलटना नहीं सीखते हैं। जैसे कि 6 + 5 = 11 होगा, तो वही उल्टा बोल देगा, 5 + 6 क्या होगा, तो वो नहीं बता पाएगा। मुद्रा संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता की कमी इसी अवस्था में होती है। केंद्रीकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना केंद्रीकरण कहलाता है। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा या केंद्रीकरण हो जाएगा। कंसंट्रेशन या केंद्रीकरण कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंजर्वेशन, संरक्षण, इसमें बच्चा किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो बच्चा क्वांटिटी की मात्रा पता नहीं कर पाता है, साथ ही संख्या क्षेत्र का भी। कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें बच्चा किसी वस्तु के साइज और या शेप में चेंज कर दे तो क्वांटिटी की मात्रा पता नहीं कर पाता है, साथ ही क्षेत्रीय संख्या और क्षेत्र दोनों पता नहीं कर पाएगा। उसके बाद है क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं को उनके आकार में रख नहीं पाता है। क्रमबद्धता क्या हो जाएगा कि इसमें बच्चा जो है वस्तुओं को उनके आकार में नहीं रख पाता है। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरा हो गया। कंसंट्रेशन ऑपरेशनल एज, तो इसका होता है 7 से 11 ईयर, 7 से 11 वर्ष तक। तो इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीज़ को देखकर ही चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि गुण आ जाता है। उसके बाद है आगमनात्मक तर्क, इसी अवस्था में आता है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तर्क करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तर्क करना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल एज, ये आपका हो जाएगा 11 से 15 वर्ष तक। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या हो जाएगा, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। तो पहला देखिएगा, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यह संज्ञान का सर्वोच्च अवस्था हो जाएगा। निगमनात्मक तर्क इसी अवस्था में आ जाता है। निगमनात्मक तर्क इसी अवस्था में आ जाता है। नियम के अकॉर्डिंग तर्क करना शुरू कर देता है। तो ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गया। तो चलिए आज जो है जीन पियाजे के बारे में बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा पूरा वीडियो अच्छा से, और उसके बाद आपको जीन पियाजे का करवा दिए सारा। उसके बाद इसमें क्वेश्चन बच गया, वो क्वेश्चन आपको कल करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे PDF के लिए आप @विपुल आनंद ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको @विपुल आनंद लिखिएगा तो वहाँ पे एक ग्रुप आ जाएगा जिसमें 9000+ मेंबर है। तो वहाँ आप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।